अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर, आपका दोस्त। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 7 वेब डिज़ाइनिंग में CSS के लेक्चर नंबर 7 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे लेक्चर्स को देखा है लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप में से कोई न्यू यूज़र इस चैनल के ऊपर अभी अभी फ़र्स्ट टाइम आया है तो पहले इस कंप्लीट वीडियो को लाजमी देखिए। देखने के बाद फ़ैसला करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है, करना चाहिए या नहीं। चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ दूसरों तक इसको शेयर करें, और जो आपको इसके मतलब प्रॉब्लम हो या ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट्स भी मुझे कर दिया करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि क्या काम करने लगे। तो सुनो, आज हमें सीखना ये है बेसिकली कि हमें बैकग्राउंड्स, HTML में तो बैकग्राउंड था या पिक्चर थी या कलर थे, CSS में बैकग्राउंड की क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, वो सारा काम सीखेंगे हम आज के इस लेक्चर में जी। तो लेट्स स्टार्ट जी। एक नोटपैड होना चाहिए, नोटपैड आ गया। उसके अंदर बेसिक जो टैग थे, जैसे शुरू मैंने कहा था HTML का स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो बिल्कुल स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए जी, बिल्कुल जैसे होता है HTML टैग स्टार्ट, HTML टैग क्लोज, हेड टैग स्टार्ट, स्पीड टू स्पीड हम बना रहते हैं, हेड टैग क्लोज स्ट्रक्चर होना लाजमी है। सीखने के लिए अगर आप ना भी बनाएं तब भी चल सकता है, लेकिन मैं आपकी बेस इस तरह बनवाना चाहता हूँ कि आप इसके बगैर काम ही ना करें, या आपको लाजमी हर जगह पे काम करना पड़े। CSS टाइटल कुछ नहीं, लेक्चर नंबर 7 रखते हैं हम जी। हेड के बाद होता है बॉडी टैग, बॉडी टैग नॉट अ सेलेक्टर, तो इसलिए टैग की निशानी ये एंगल ब्रैकेट है। बॉडी टैग स्टार्ट, रूल्स के मुताबिक बॉडी टैग कर देते हैं क्लोज, और इसके अंदर BG कलर भी कर लेता हूँ मैं। BG कलर इज इक्वल टू स्काई ब्लू। कंट्रोल S किया, डेस्कटॉप पे चलते हैं और इसमें आकर मैं कहता हूँ जी मुझे एक फ़ाइल बना रहा हूँ मैं, जिसमें नाम है जी बैकग्राउंड कंट्रोल, background.html के नाम की एक फ़ाइल है मेरे पास जी, जो ये आपके सामने बन चुकी है। इसका प्रीव्यू देख लेते हैं हम लोग, क्या बनाया हमने अभी तक। ले जी, मैंने काम ये किया, बैकग्राउंड के ऊपर कलर करना आपको पहले भी बताया, कलर करना मैंने अब भी आपको समझा दिया। तो इसके मतलब अभी तक कोई नया काम तो ना शुरू हुआ। नया काम एक तो ये चीज़ है, अगर आपको बैकग्राउंड के ऊपर पिक्चर कॉल करनी पड़े वो भी HTML में, तो आप लिखेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड, BACKGROUND। दोनों चीज़ें बताने का मकसद ये है कि CSS में बैकग्राउंड क्या फ़र्क आएगा वो समझाने के लिए करना पड़ रहा है। बैकग्राउंड इज इक्वल टू इमेजेस के फोल्डर में जाएं, वहाँ back.jpg नाम की पिक्चर्स है वो कॉल कर दें। इमेजेस, ये मेरी फ़ाइल है, साथ इमेजेस के फोल्डर में जाएं, एक back.jpg की पिक्चर है उसको कॉल कर दें। वहाँ पर चेक करते हैं, ये जो पिक्चर थी मेरे पास इस पेज के बैकग्राउंड के ऊपर वो आपको नज़र आनी स्टार्ट हो चुकी होगी। मतलब पिक्चर बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन जो पीछे ब्लू सा नज़र आ रहा है इसका बैकग्राउंड कलर नहीं है, वो डायरेक्ट, क्योंकि बैकग्राउंड कलर तो ख़त्म हो गया, इसका जो पिक्चर आ रही है उसने वहाँ उसको पिक्चर को कॉल किया। अब मैं यही काम करता हूँ जी CSS के ज़रिए आकर। CSS की देखते हैं क्या फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। एक सिलेक्टर होना चाहिए, तो टारगेट है हमारे पास बॉडी, मैं कहता हूँ जी बैकग्राउंड माइनस कलर कोलन, जैसे नीचे पिक्चर है तो यहाँ मैं कहता हूँ कलर उसका ऑलमोस्ट ग्रीन, सेमीकोलन, कंट्रोल S, रिफ्रेश। देखिए उसने क्या किया, सारी कोडिंग वैसे की वैसे लिख दी, कुछ भी काम नहीं करके दिया। अब हम कर क्या रहे हैं, CSS, कौन सी CSS, इंटरनल। तो इंटरनल CSS जब लगानी है तो उसको साबित करने के लिए बोलना है, कंप्यूटर को समझाना है कि हम CSS काम कर रहे हैं। आपने कहना है स्टाइल टैग स्टार्ट, और स्टाइल टैग हमने कर दिया क्लोज। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं भूल चुका था स्टाइल का टैग और मैंने आप वैसे किया है, तो आप सही सोच रहे हैं, मैं सच में भूल चुका था। इसलिए स्टाइल टैग लगाना ज़रूरी होता है, वरना ये कोडिंग यहाँ पेज के ऊपर नज़र आ जाएगी। तो छोटी छोटी मिस्टेक आपके साथ मैं भी कभी कभी कर सकता हूँ जी। ओके, तो स्टाइल टैग स्टार्ट किया, स्टाइल टैग किया क्लोज, उसके अंदर एक सेलेक्टर रखा, बैकग्राउंड मैंने दिया कलर ग्रीन, लेकिन ग्रीन नाम का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं, क्योंकि पिक्चर बैकग्राउंड इसके ऊपर आ चुका है, वो नज़र ही नहीं आ रहा। एक चीज़, अगर मैं यहाँ से इसकी पिक्चर ये मिटा देता हूँ, अब कंट्रोल S करते हैं तो ग्रीन कलर हमें उसके ऊपर प्रॉपर नज़र आ रहा है।
HTML में ये काम है, या तो आप पिक्चर लगा लें या आप कलर कर लें, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। अब CSS के अंदर हम क्या काम करते हैं जी, बैकग्राउंड के ऊपर पिक्चर कैसे कॉल की जाती है वो देखते हैं जी। और इस पिक्चर को कॉल करने से पहले जी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो प्लीज़ 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 अगर इस काबिल हैं कि उनका अगर टाइम सेव हो रहा है, वो घर बैठे ऑफिस में बैठे इस लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कुछ अमाउंट अगर आप सेंड कर सके हमें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा, ताकि मैं अपनी टीम मेंबर्स को अच्छी सैलरी के साथ उनको खुश रख के कुछ बेहतर आपके लिए वो सोच सकें। ओके, तो कुछ अमाउंट अगर आप सेंड कर सकते हैं, जो आपने किसी अदारे में जाके फ़ीस पे करके करना था, वो लोग जो फ़ीस पे कर सकते हैं, जस्ट जो नहीं कर सकते उनसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, वो बस सीखते जाएं सीखते जाएं और सीखते जाएं, बस हमें दुआओं में याद कीजिएगा। लेकिन जो बच्चे कुछ हमारे लिए कर सकते हैं प्लीज़ प्लीज़ हमारी थोड़ी सी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। लें जी, अब मैं आगे करता हूँ काम को लेकर, बैकग्राउंड माइनस इमेज, कि मुझे बैकग्राउंड पर इमेज कॉल करनी है, कॉलन पिक्चर है कहाँ पे, उसको कॉल करने के लिए कर देना URL, उसका पाथ कहाँ पर है, और वो ब्रैकेट के अंदर आपने कहना है, जैसे आप वैसे कॉल करते हैं इसमें इमेजेस के फोल्डर में जाएं जी, back.jpg नाम की पिक्चर लगा दें, Ctrl+S करके पहले देखते हैं जी हमारे पास पिक्चर की ऐड हो जाती है ये जी। तो पहले तो चीज़ मैंने ये सीखी कि CSS के ज़रिए बैकग्राउंड में पिक्चर कॉल करने का क्या मकसद है। अब यहाँ पे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जब उसमें भी कलर हो रहा था, पिक्चर भी लग रही, तो हमें क्या टेंशन ऐसी पड़ी कि इसमें आगे हम कलर भी करें और ये भी काम करें। तो थोड़ा सा फ़ायदा उसका समझाने के लिए मैं आपको ये काम कर देता हूँ कि थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा क्यों इसमें हम आए, इसलिए हम इसमें आए थे। CSS हमें ये भी कहता है कि आप एट ए टाइम बैकग्राउंड पे कलर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, साथ जो पिक्चर लगाई वो भी सामने रख सकते हैं। कैसे? बैकग्राउंड माइनस रिपीट कॉलन नो माइनस रिपीट, कि जो बैकग्राउंड के ऊपर पिक्चर बार बार रिपीट हो रही है, मैंने बोला रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो पिक्चर के पीछे कलर भी था, तो कलर बेसिकली पिक्चर कवर कर लेती थी। तो CSS में ये फ़ायदा है कि आप बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर भी रख सकते हैं और उसके साथ साथ हम उसको कलर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, पिक्चर भी रख सकते हैं, दोनों काम कर सकते हो जी आप। बैकग्राउंड माइनस नो रिपीट, रिपीट का मतलब तो डेफिनेटली रिपीट करेगा, नो रिपीट का मतलब रिपीट नहीं करेगा, लेकिन नो के साथ बीच में माइनस का सिंबल कनकैटिनेशन साइन ये लाजमी लगाइएगा। मैं नो रिपीट करता हूँ, देखते हैं काम कर रहा है प्रॉपरली, नहीं कर रहा, तो मैंने क्या बोला, माइनस का इसमें कनकैटिनेशन का साइन ज़रूर लगाइएगा ताकि ये कोडिंग काम कर सके। फिर इसके बाद एक नया काम ये है, बैकग्राउंड माइनस रिपीट कॉलन रिपीट, सॉरी कॉलन लगाना होता है, REPEAT, रिपीट माइनस REPEAT, ठीक है स्पेलिंग मेरे बिल्कुल जी, रिपीट माइनस X। अब ये क्या नई चीज़ आ गई रिपीटिंग करने के लिए, देखते हैं जी। वाओ, X एक्सिस होता है इसकी विड्थ, राइट टू लेफ़्ट एरिया से बोलते हैं X एक्सिस। तो मैंने बोला कि मेरा बैकग्राउंड की जो पिक्चर थी, अगर आपके पास बड़ी पिक्चर होगी तो बड़ी पिक्चर आपके पेज के ऊपर पूरी आएगी, मे बी उसके ऊपर आपको ये प्रॉपर काम ना हो, अगर उसको भी चेक करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के रखिएगा, माइनस का साइन देके प्रेस करेंगे, पेज थोड़ा जूम कम हो जाएगा, तो अगर आपका बड़ा बैकग्राउंड भी होगा तो वो भी रिपीट आपको इस तरह से नज़र आ जाएगा। लेकिन आप जितना काम करना है मेरे साथ, इसको 100% ब्राउज़र को रख के जूम फिर काम कीजिएगा। पिक्चर रिपीट हुई किस एक्सिस में, इसे बोलते हैं Y एक्सिस। मैं कर लेता हूँ जी, कॉपी किया इसको, पेस्ट किया इसको, और यहाँ हम कर देते हैं जी Y। जब Y विड्थ होता है लेफ़्ट टू राइट, तो सॉरी X लेफ़्ट टू राइट है, तो Y फिर क्या बनेगा, क्या बचा, ऊपर से नीचे वाला एरिया। हमने कहा जी ऊपर से नीचे कर दो काम, तो ऊपर से नीचे से इसके 3 बनते थे कॉलम से पिक्चर के, जितने छोटे छोटे से, वो आपको नज़र आ गए। अब ये जहाँ पे सोच लेना, मैंने आपको हमेशा क्लियर किया है, नो रिपीट ये अलग कोडिंग है पूरी, ठीक है। आप अब ये कहेंगे सर ये तीनों सेम थे, तो फिर इसने इसको भी लिया हुआ है, इसको भी लिया हुआ है,
तो ये दोनों आगे वैल्यूज़ की अपनी एक काम है, ये दोनों काम इस तरह करेंगे। लेकिन इसमें जो काम हो रहा है आपके पास, इसमें देख रहे हैं रिपीट और नो रिपीट में फ़र्क आ गया थोड़ा सा। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि ये जो नो रिपीट आपका अलग से काम कर सकते हैं, लेकिन एक्स और वाई, या तो एक्स हो सकता है या वाई हो सकते हैं, दोनों एट ए टाइम काम नहीं करेंगे। क्लियर। अब देखें जी एक छोटा सा काम, एक छोटी सी आपकी मिस्टेक क्या था जी, बैकग्राउंड माइनस कर, सारा कुछ सही चल रहा है, गलती से ऊपर से मेरे से एक सेमी कोलन ख़त्म हो गया गलती से। उस एक गलती का हर्जाना क्या है जी, पूरी फाइल के ऊपर सब किया कराया ख़त्म हो रहा है। इसलिए जो लास्ट में सेमी कोलन है ना, ये लाजमी लगाना आपने, लाजमी 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 लगाना है, वरना आपको काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। पूरी बनी बनाई वेबसाइट जब डिस्टर्ब हो रही है तो बड़ा मुश्किल समझ आता है क्या काम हो रहा है। अभी हम अपनी कोडिंग कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है करने का। जब किसी की वेबसाइट एडिट करते हैं तो उसने कोडिंग को यूँ कुछ ऐसे किया, जैसे मैं करता हूँ सामने सपोज ये किया है, सब कुछ एक लाइन में यूँ करके बनाया होता है, तो अजीब सा डिफ़िकल्ट समझ ही नहीं आ रही, तो कहाँ से क्या कोडिंग किधर जा रही है। तो आपने देखना है जहाँ सेमीकोलन हो उसको यूँ ऊपर नीचे ले जाए, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सी कोडिंग कहाँ से कैसे कंट्रोल हो रही है। तो ये समझने के लिए ज़रा बहुत बेहतरीन तरीका है, हर स्टेटमेंट को अलग अलग लाइन में कर दो जी आप। जब आपको समझ आ चुकी होगी, चाहे वैसे भी कंट्रोल करें, मेरा फ़र्ज़ है समझाना, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा पहले स्टार्टिंग सीखते वक्त कि हर कोडिंग को अलग अलग लाइन में लिखिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर काम को लेकर। जैसे मैंने ये किया था, मुझे फ़िलहाल क्या करना है, ना एक्स चाहिए ना वाई चाहिए। मैं अगर ये वाली कोडिंग अगर नीचे शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा, रिफ़्रेश किया, उसने क्या कर दिया, अगर ये कोडिंग ऊपर है तो फिर उसके नीचे एक्स और वाई तो काम कर सकता है, लेकिन अगर आप इस कोडिंग को एक्स और वाई के नीचे लाके शिफ्ट कर दें तो ना एक्स रहेगा ना वाई रहेगा, डायरेक्ट सिर्फ नो रिपीट ही काम करेगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके ये मामला बहुत ज़्यादा या तो टेंशन में आपको डाल देगा, नहीं आता होगा तो काम ख़राब है। इसलिए आपको इसको भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि बैकग्राउंड माइनस रिपीट की जो प्रॉपर्टीज़ है, अगर ऊपर होगी तो साथ वो नो रिपीट भी काम कर रहे हैं और रिपीट वाई या एक्सिस में से दोनों में से एक काम भी कर रहा होता है। लेकिन अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस आपने ऊपर कोडिंग की और नीचे नो रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपके पास काम नहीं करेगा। ओके, सिर्फ जो लास्ट कोडिंग की है सिर्फ नो रिपीट ही काम करना स्टार्ट कर देगा, जैसे आपके सामने ये कर भी रहा है ये वाला। डन, क्लियर होगी बात यहाँ तक की। ले जी, इसी काम को मैं इसी लेक्चर को मज़ीद कंटिन्यू करता हूँ आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई मेरे पास, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ कंटिन्यू है, मैं उसी के ऊपर काम करता हूँ ये आपके साथ। अब दोबारा मिलता हूँ एक नए लेसन के साथ। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको चैनल को इतना प्रमोट कर दें कि सारी दुनिया में फैल जाए, पता लग जाए कि एक सर माजिद नाम का शख्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सब कोर्सेज, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ जो में कंप्यूटर का दौर है, जो भी इसमें व्हाटएवर जो कुछ होगा इंशाल्लाह हर कोर्सेज आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड करूँगा। सिर्फ आपकी सपोर्ट इतनी सी कि आपने इसको इतना फैला दें कि सारी दुनिया जाने कि हाँ भी सर माजिद कोई शख्स है जो यहाँ पे ये काम कर रहा है। अगर मैं मर भी जाऊँगा तो मेरे मरने के बाद भी दुनिया मुझे याद करे कि कोई शख्स बहुत अच्छा हमारे लिए काम कर गया है। तो फिलहाल मैं अभी मरना नहीं चाह रहा, जिंदा रहा तो आपके सामने एक नया लेक्चर ऐड करता हूँ। तब तक के लिए जी मेरी तरफ से आप सबको खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुदा हाफिज़।